गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट में दूसरा पाठ मधुर भाषण पढ़ेंगे। आज के इस पाठ में यह जो मधुर भाषण नाम है, यह कहानी ना होकर एक प्रकार का निबंध है। निबंध में आपको कोई ना कोई प्रेरणादायक बात बताई जाती है या किसी विशेष विषय से जुड़कर उसके अंदर बताया जाता है। तो आपके इस निबंध का जो नाम है वही आपके लिए जो है इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें मधुर भाषण अर्थात मधुर वाणी के लिए बताया गया है। इसके जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं, जिन्होंने की बहुत सारी रचनाएं अर्थात लेख लिखे हैं और उनकी जो है योग्यता अपनी कलम है इसके माध्यम से दर्शाई गई है। आपने हालांकि इन लेखकों के निबंधकारों के बारे में कम ही जाना और पढ़ा है, लेकिन फिर भी बाबू गुलाब राय जी का जो नाम है वो भाषा के आधार पर और किसी विशेष विषय को ना लेकर साधारण भाषा में और रोचक चीज़ें लिखने के लिए इनका जो है नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। तो आज बाबू गुलाब राय जी का ये निबंध हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक में देखिए कि ऊपर पाठ के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये पाठ जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत निबंध में मधुर वाणी या वाणी के माधुर्य का महत्व वर्णित है। जैसा कि मैंने बताया था, इस पाठ का जो नाम है वही आपको इसके बारे में बता रहा है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताने की बात कही गई है। तो निबंध में मधुर वाणी या वाणी के माधुर्य, माधुर्य का मतलब होना है मीठी वाणी होना, को जो है बताने का या उसके महत्व का वर्णन किया गया है। भाषा जो है मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है, अर्थात भगवान के द्वारा हम मनुष्य को जो भाषा मिली हुई है ये एक प्रकार से उसकी बहुत ही अनुपम देन है। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा हम उतने ही दूसरों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। तो लेखक के अनुसार जितनी हमारी भाषा मीठी होगी, हमारी वाणी मधुर होगी, हम उतने ही लोगों को जो है प्रिय लगेंगे या लोग हमें जो है प्रिय मानेंगे। हमारी बोली में मधुरता का जो गुण होता है उसके साथ साथ शिष्टता का गुण भी होना चाहिए, अर्थात केवल बोली मीठी होने से नहीं होता, उसके अंदर आपको जो है व्यवहार का भी समावेश करना पड़ेगा। भाषा ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है, अर्थात किसी की जो बोली है, भाषा है, वही आपको आपकी जो आपने शिक्षा ग्रहण की है उसके बारे में, जो आपका परिवार है उसके बारे में और आपने जो कुछ भी अच्छा सीखा है उसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर ये जो निबंध है, हमारी हिंदी में कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं, उनमें से विचारात्मक शैली एक होती है जिसके ऊपर की विचार किया जाए, उस शैली में लिखा हुआ ये निबंध है। इसमें लेखक ने भाषा कौशल के विविध पक्षों पर बल दिया है, अर्थात भाषा के विभिन्न कौशल आपको बताए हैं। अब देखिए इसी में नीचे दो पंक्तियाँ लिखी गई हैं संस्कृत में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रिय सत्यम, अर्थात भाषा के ऊपर ही हैं ये लाइनें। तो यहाँ पर सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलो जो दूसरे को अच्छा लगे, न ब्रूयात अप्रिय सत्यम, कभी भी अप्रिय या असत्य ना बोलिए, क्योंकि वह किसी को अच्छा नहीं लिखता। पेंसिल से मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा भी है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे सत्य ब्रूयात, सत्य बोलो, पहले शब्द का सत्य बोलो, दूसरा है प्रिय बोलो। आपकी सहूलियत के लिए मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर सत्य ब्रूयात का सत्य बोलो, प्रिय ब्रूयात प्रिय बोलो। न ब्रूयात अप्रिय सत्यम, कभी भी
असत्य, या अप्रिय, न बोलो। आशा है आपको पाठ का ये जो परिचय है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। अब पाठ का जो आगे का हिस्सा है उसके बारे में देखिए आप सभी कि भाषा जो है मनुष्य का विशेष अधिकार है, अर्थात हम मनुष्यों का भाषा के ऊपर विशेष अधिकार है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचार जो है दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है, क्योंकि जो आज हम उन्नति कर सके हैं वो भाषा ही उसका मूल आधार है। जानवर हजारों वर्षों से ऐसे के ऐसे ही हैं, क्योंकि वो भाषा के कारण अपनी बात को कभी भी स्पष्ट नहीं कर पाए और उनको भाषा नहीं आती है, यही उनके पिछड़ेपन का कारण भी है। और मनुष्य जो है भाषा के कारण उत्तरोत्तर अर्थात आगे से आगे उन्नति करता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में, भौतिक का मतलब है कि सांसारिक और लौकिक जो बल है उसमें न्यून का मतलब होता है कम होना, क्योंकि इंसान जो है जानवर की तुलना में इन बलों में कम ही होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया, अर्थात बलशाली हो गया। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया, अर्थात उसने पृथ्वी के जो पांचों तत्व हैं उनको अपने वश में कर लिया है। यह सब किसके कारण? भाषा के सहयोग के आधार पर ही कर सका है। वो यदि उसे भाषा नहीं आती तो वह ये सारी शक्तियाँ हासिल नहीं कर पाता। और भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की भी रक्षा होती है, कि भाषा ही एक सबसे बड़ा माध्यम है जो इन सब का क्या है, मूल आधार है। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, अर्थात समाज में हम स्थिर हैं एक प्रकार से, क्योंकि भाषा ही हमारा आधार है। हम भाषा के आधार पर यहाँ पर टिके हुए हैं। किंतु भाषा का दुरुपयोग, यदि आप भाषा का गलत प्रयोग करते हैं तो वह उसे छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट भी कर देता है। और यदि आप मधुर शब्दों का प्रयोग करते हो तो वह दो रूह का मतलब आत्मा को भी बहुत जो है सुकून मिलता है, खुशी मिलती है जब सामने वाला बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग करता है या मधुर भाषा का प्रयोग करता है। तो मधुर जो शब्द हैं वो दो रूहों को मिलाने का भी काम करते हैं। और कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य का मतलब होता है कि आपसी जो है शत्रुता या बैर होने का भाव जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए हमें कटु की बजाय मधुर शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब प्रश्न क्या है, कवि लेखक के अनुसार कि मधुर भाषण किसे कहा जाता है? मधुर भाषण साधारण रूप से जो वस्तु मनोनुकूल, मन जमा अनुकूल, दो शब्दों से मिलकर शब्द बना मन के अनुकूल होना, जिससे चित्त माने हृदय द्रवित होता है। द्रवित का मतलब सुनकर पिघल जाता है, मन उसमें आसक्त हो जाता है, हृदय जो है खुश हो जाता है, वही मधुर कहलाती है। ठीक है। फिर माधुर्य भाषा का भी गुण है। माधुर्य का मतलब होता है कि किसी चीज़ में मीठापन होना। तो भाषा में अगर मीठापन आ जाए तो फिर वह भाषा भी एक प्रकार से मिश्री के समान मीठी हो जाती है। तो माधुर्य जो है हमारी भाषा का गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। कुंजी का मतलब चाबी। चाबी जब होती है तो कोई भी ताला आसानी से खुल जाता है। बिल्कुल वैसे ही यदि मनुष्य के हृदय का द्वार खोलना है तो आपके वचनों का मधुर होना आवश्यक है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। आप अपनी साइंस में या विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हो, जो कि हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, और चुंबक का भी यही नियम है कि वो भी हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो वैसे ही मधुर वचन भी इन दोनों के अनुसार व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं। उसकी भाषा के आधार पर, मीठेपन के आधार पर व्यक्ति को अपने आप जो है उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हमारा जो बोलने का तरीका है या शब्दों का जो माधुर्य है वो
व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण की तरह। सबसे नीचे देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करी लेत। यहाँ पर कोयल और कौवे की तुलना करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि कोयल किसी को क्या देती है और कौवा जो है किसी से क्या ले लेता है, लेकिन दोनों की जो आवाज़ की कड़वाहट और मिठास है वही उन दोनों को एक दूसरे से भिन्न कर देती है। जैसे कोयल की आवाज़ सुनकर सभी जो है खुश हो जाते हैं कि कोयल बोल रही है, वैसे ही कौवे की आवाज़ सुनकर यदि घर की मुंडेर पर या कहीं और वह बोलता हुआ सुनाई देता है तो उसे जल्दी से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि उसकी कर्कश आवाज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे वचन बोलने वाले मीठे वचन बोलकर जग अपनो कर लेत, संसार को अपना कर लेते हैं कोयल की तरह। तो हमें भी मीठे वचनों का प्रयोग करके लोगों को अपना कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपके निबंध का ये कुछ हिस्सा आज आपको समझाया गया है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और किसी शब्द या वाक्य में आपको कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।